नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक आला फौजी ऑफिसर एहसन इकबाल के साथ होने वाले खौफनाक वाक़े, इस वाक़े से जुड़ी एक नई ब्रेकिंग न्यूज़, शहजाद अकबर पर हमले की नई तफसील और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एहसन इकबाल साहब के साथ होने वाले एक खौफनाक वाक़े से जुड़ी है। अब इसी वाक़े के मुतल्लिक क्या नई और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एहसन इकबाल से अपने ही घर में माइक छीनने वाला असल में कौन था? क्या एहसन इकबाल के घर में कोई नामालूम अफराद घुस गए थे? एहसन इकबाल को थप्पड़ मारने के दावे किसने किए और इस मामले पर अब किस किस्म की असल कहानी सामने आई है, इसके मुतल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शहजाद अकबर पर हमले की नई तफसीलात के मुतल्लिक है। इस हमला आवर ने एक बड़ा मखसूस किस्म का लिबास क्यों पहन रखा था? जिस रास्ते से ये हमला आवर आया, जिस रास्ते से ये हमला आवर शहजाद अकबर के घर पहुंचा, क्या वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे? और हमला आवर को इस रास्ते के मुतल्लिक आखिर किसने गाइड किया? इस रास्ते के मुतल्लिक हमला आवर को किसने बताया? और हमला आवर को किसने ये बताया कि इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं होंगे? शहजाद अकबर को हमले की धमकी किसने दी थी? और इसी मामले पर एक एंकर ने क्या इंकशाफ किया है? लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो असल कहानी हम आपको सुनाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी दौरान सुहेल आफरीदी और डीजी आईएसपीआर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है? इमरान खान साहब के दस्तखत और अडयाला जेल खुलने का मामला क्या है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको एहसन इकबाल के साथ होने वाले एक खौफनाक वाक़े से आगाह करते हैं, क्योंकि इसी वाक़े के मुतल्लिक अब नई और नाकाबिल यकीन नोयत की तफसील सामने आई है। एहसन इकबाल से उन्हीं के घर के अंदर कैमरा बंद करवाने वाला शख्स कौन था? उन्हें धमकाने वाला या एहसन इकबाल को डराने वाला शख्स कौन था? और क्या एहसन इकबाल को जिस तरह से दावा किया गया कि किसी ने थप्पड़ भी मारे, एहसन इकबाल की एक तस्वीर भी वायरल की गई, तो इसके मुतल्लिक जो अहम कहानी है और जो असल कहानी है ये आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एहसन इकबाल ARY पर सीनियर एंकर वसीम बादामी साहब के साथ एक प्रोग्राम में शरीक थे। अब ये जो प्रोग्राम है ये लाइव चल रहा था। एहसन इकबाल इस प्रोग्राम में घर से लाइव शिरकत कर रहे थे, यानी ये एक बराह रास्त ट्रांसमिशन थी। अब वो घर से अपने वीडियो लिंक पर इस प्रोग्राम में बराह रास्त या आप कह सकते हैं कि लाइव शिरकत कर रहे थे। इस प्रोग्राम में सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी थी। इस दौरान जब वसीम बादामी साहब ने एक सवाल किया एहसन इकबाल से, तो एहसन इकबाल जैसे इसका जवाब देने लगे तो उनके चेहरे का तासुर अचानक बदल गया। अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे से साफ ये तासुर मिला कि उन्हें अचानक कोई बड़ी शदीद किस्म की परेशानी लाहक हो गई है। और इसी दौरान एहसन इकबाल ने कैमरे से ज़रा ऊपर और कैमरे से ऊपर परे देखना शुरू कर दिया, ताकि वो ये देख सकें कि कोई उनकी जानिब आ रहा है और बहुत तेज़ी से उनकी जानिब आ रहा है, और मुमकिन तौर पर कोई इतनी तेज़ी में उनकी जानिब आ रहा है कि उनको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप एहसन इकबाल के चेहरे के तासुरात देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये भांप लिया था कि कोई उनकी जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसके सिर्फ 3 सेकंड के बाद इस प्रोग्राम में एक और शख्स की आवाज़ बराह रास्त नशर हो गई, यानी वो शख्स जो बड़ी तेज़ी के साथ एहसन इकबाल की जानिब बढ़ रहा था। अब इसी शख्स ने एहसन इकबाल के कैमरे पर हाथ रखा और बड़े गुस्से से ये कहा, बंद करो इसे।
यानी इंतहाई गुस्से में धमकी आमेज लहजे में उन्होंने एहसन इकबाल के कैमरे पर हाथ रखा और ये कहा कि बंद करो इसे। उस वक्त एहसन इकबाल अपने घर पर मौजूद थे, अपनी रिहाइश पर मौजूद थे और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कुछ सेकंड्स के लिए कोई धींगा मुश्ती शुरू हो गई हो और कैमरा ऊपर नीचे होने लगा। यानी जिस तरह से धींगा मुश्ती शुरू हो जाए तो कैमरे के एंगल जो है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से कैमरा कभी ऊपर कभी नीचे और स्क्रीन भी कभी ऊपर और कभी नीचे घूमने लगी। उसके बाद अचानक कैमरा बंद कर दिया गया। लेकिन अब इसी मामले पर एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है और इसमें पता चला है कि आखिर एहसन इकबाल के साथ हुआ क्या था और ये शख्स जो है जिसने धमकी देकर ये कैमरा बंद करवाया ये कौन था। तो मामला ये है कि अब ये जो नई ब्रेकिंग न्यूज आई है ये इस सूरत हाल में आई जब कई लोगों की जानिब से ये दावा किया गया कि एहसन इकबाल के घर पर मुबैना तौर पर इदारों के कोई अफराद घुस आए थे। यानी ये दावा किया गया कि जो भाई लोग हैं यानी रावलपिंडी के भाई लोग या आपारा के भाई लोग, इनमें से कोई लोग जो हैं या कुछ अफराद जो हैं ये एहसन इकबाल के घर मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती घुसे और उन्होंने किसी पुरानी या किसी नई बात पर या इस टीवी प्रोग्राम में एहसन इकबाल की कही गई किसी बात पर उन्हें धमकाया और उनका कैमरा बंद करा दिया। ये कुछ लोगों ने दावा किया। यानी तासुर ये दिया गया कि ये जो है ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे वाबस्ता कोई लोग हो सकते हैं, उनसे वाबस्ता कोई नामालूम अफराद हो सकते हैं जिन्होंने एहसन इकबाल के साथ ये हरकत की। लेकिन ये जो दावे हैं ये दुरुस्त नहीं थे और ये दावे दुरुस्त साबित नहीं हो सके क्योंकि एहसन इकबाल की जो जमात है वो जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत में है और उनकी जमात धांधली के जरिए हुकूमत में आई है और इसे इदारों की और इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए एहसन इकबाल को कोई इस तरह से जदोकोब करे या उनका कैमरा बंद करे तो ये जो बात है इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। और एहसन इकबाल वैसे भी कोई ज़्यादा मज़ामती किस्म के सियासतदान नहीं है तो फिर इदारों के लोग उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करेंगे। लेकिन उसके बाद एक सहाफ़ी ने एहसन इकबाल के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया और एक तस्वीर भी एहसन इकबाल की वायरल हो गई। अब ये जो दावा है इसमें यह कहा गया कि एहसन इकबाल को जब ये कैमरा बंद हुआ, जिस शख्स ने ये कहा कि बंद करो ये कैमरा और उसके बाद अचानक कैमरा बंद हुआ, तो ये दावा किया गया, यानी ये मेरी खबर नहीं है, ये एक सहाफ़ी का दावा है। उन्होंने ये दावा किया कि एहसन इकबाल को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारे गए। उसके बाद उनकी एक तस्वीर को वायरल किया गया। अब ये तस्वीर असली है या जाली या इसको एडिट किया गया है इसके मुतल्लिक अभी इल्म नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के साथ भी ये दावा किया गया कि देखें एहसन इकबाल की जो आंखें हैं ये सूजी हुई हैं और इससे पता चलता है कि एहसन इकबाल पर कोई तशद्दुद किया गया था और 1 मिनट के अंदर एहसन इकबाल पर इस तरह का तशद्दुद किया गया कि शायद उनको कोई मुक्के वगैरह मारे गए या थप्पड़ मारे गए। लेकिन अब इस मामले पर एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक सहाफ़ी ने एहसन इकबाल साहब से रब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है और ये जिस तरीके से आपका कैमरा बंद कराया गया, आपको धमकाया गया, तो इसके पीछे हमें बताएं कि असल कहानी क्या है और ये लोग कौन थे। तो इस पर वक्ती तौर पर एहसन इकबाल ने ये जवाब दिया कि असल में हमारे घर में कोई तकरीब थी और घर में बच्चे भी मौजूद थे। ये बच्चे उस कमरे में जहां मैं ये लाइव प्रोग्राम कर रहा था ये उसमें आ जा रहे थे। लेकिन बाद में एहसन इकबाल ने एक तरह से अपनी ही बात की तरदीद कर दी और असल वाकया उन्होंने खुद सुना दिया। क्योंकि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ बच्चे थे जो कि मेरे कमरे में बार बार आ जा रहे थे, लेकिन अब एहसन इकबाल ने ये बताया कि जहां वो मौजूद थे वहां कुछ आर्गूमेंट हुआ, यानी कुछ गर्मा गर्मी हुई और इस दौरान फिर एक शख्स ने उनका कैमरा बंद करवा दिया, यानी जिसने धमकी दी उसने एहसन इकबाल का कैमरा बंद करवा दिया। और एहसन इकबाल का मौक़िफ़ यह है कि उस शख्स को या वहाँ मौजूद दीगर लोगों को ये नहीं पता था कि मैं एक टीवी प्रोग्राम में इस वक्त लाइव हूँ, मैं यहाँ पे बराह रास्त एक टीवी प्रोग्राम में शरीक हूँ, तो इसलिए उस शख्स को पता नहीं था और ये पूरा सीन क्रिएट हो गया। लेकिन उसके बाद इसी मामले में एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट उस वक्त आया
जब एक वक्फे के बाद एहसन इकबाल दोबारा इस प्रोग्राम में शरीक हुए और उनसे वसीम बादामी साहब ने यह सवाल किया कि उनके साथ क्या हुआ है और उनका कैमरा अचानक क्यों बंद हो गया था, तो इस पर एहसन इकबाल ने ये अल्फाज बोले कि ऑल इज वेल। लेकिन बहरहाल अब ये बात बड़ी हैरान कुन है कि एहसन इकबाल के घर के अंदर उनके साथ इस किस्म की बदतमीजी कौन कर सकता है, खास तौर पर जब उनकी अपनी हुकूमत है, वो वजीर भी हैं, तो इस तरह की बदतमीजी कौन कर सकता है, ये सवाल जो है ये अब भी गर्दिश कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको GHQ और शहजाद अकबर के मुतालिक एक नई और ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब शहजाद अकबर पर हमले की नई और बड़ी तशवीशनाक किस्म की तफसीलात सामने आई हैं और अब ये भी पता चला है कि शहजाद अकबर पर जिस शख्स ने हमला किया उसने एक मखसूस किस्म का लिबास क्यों पहन रखा था, ये मखसूस लिबास पहनने की हदायत उसे किसने की और उसे कैसे ये इल्म हुआ कि जिन रास्तों से होता हुआ वो शहजाद अकबर के घर तक पहुंचा उन रास्तों पर CCTV फुटेज नहीं होंगे, उसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकेगी। ये सब उसको कैसे पता चला, उसको कौन गाइड करता रहा और फिर इन रास्तों के जरिए वो शहजाद अकबर के घर कैसे पहुंचा, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि शहजाद अकबर बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में रहते हैं और वो यहाँ अकेले मुकीम नहीं बल्कि अपने अहले खाना के साथ रहते हैं। अब शहजाद अकबर पर यह जो हमला किया गया था ये सुबह 8:08 पर किया गया था और ये हमला आवर अपने साथ ये इंतज़ाम भी करके आया था कि जब वो शहजाद अकबर पर हमला करे, जब शहजाद अकबर पर तशद्दुद करे, जब शहजाद अकबर पर मुक्के बरसाए, तो इस दौरान वो इस तशद्दुद की, मुक्के बरसाने की और हमले की पूरी वीडियो भी बनाए। अब इसी हमला आवर के मुतालिक एक और पुरस्कार मामला सामने आया है और वो पुरस्कार मामला ये है कि इस शख्स ने तामीराती कंपनी के जो मजदूर होते हैं जो एक मखसूस किस्म का लिबास पहनते हैं जिसमें उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर कवर किया होता है, या जो कूड़ा उठाने वाले मजदूर होते हैं और कूड़ा उठाने वाले जो अशखास होते हैं उन्होंने भी एक मखसूस नौयत का लिबास पहना होता है जिसमें तकरीबन वो मुकम्मल तौर पर कवर होते हैं। तो इस हमला आवर ने एक तामीराती कंपनी के मजदूर या एक कूड़ा उठाने वाले शख्स की तरह एक मखसूस किस्म का लिबास पहना हुआ था और इसने खुद को मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ था और इसका मकसद ये था कि किसी भी CCTV कैमरे में और किसी भी नौयत के कैमरे में इसकी शिनाख्त ना हो सके। अब उसके बाद इसी मामले पर एक नई खबर आई और वो खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई कि जब ये शख्स शहजाद अकबर के घर पहुंचा और इसने शहजाद अकबर के घर की घंटी बजाई और शहजाद अकबर दरवाज़ा खोल कर जब बाहर आए तो इस शख्स ने शहजाद अकबर से पूछा, इस शख्स ने पूछा कि क्या आप शहजाद अकबर हैं, यानी अंग्रेजी में पूछ रहा। और अभी शहजाद अकबर ने जवाब भी नहीं दिया था कि इस शख्स ने उन पर मुक्कों की बरसात कर दी। इसका मतलब यह है कि इस हमला आवर को शहजाद अकबर के मुतल्लिक पूरी मालूमात दी गई थी। इसी हमला आवर को शहजाद अकबर के चेहरे का भी पता था। इस हमला आवर को मुमकिन तौर पर शहजाद अकबर की कोई वीडियो दिखाई गई थी या शहजाद अकबर की कोई तस्वीर दिखाई गई थी ताकि वो ये पहचान सके कि शहजाद अकबर कौन है और किस शख्स पर हमला करना है। अब शहजाद अकबर पर हमले के मुतालिक जो हमने आपको खबर दी थी इसकी तस्दीक खुद शहजाद अकबर साहब ने भी किया है और उन्होंने अपनी जुबान से बताया है कि असल में उनके साथ क्या हुआ था, हमला आवर कौन था। ये आपको मुख्तसरन बताते हैं जो उन्होंने अब ताज़ा तरीन 2 इंकशाफात की हैं। अब शहजाद अकबर साहब ने ये अल्फाज बोले कि गुज़िश्ता सुबह तकरीबन 8:08 पर मुझ पर मेरे घर के अंदर एक नामालूम हमला आवर ने हमला किया और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि ये जो हमला आवर था ये बज़ाहिर एक तामीराती या कूड़ा उठाने वाले लिबास में मलबूस था। इस शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या आप शहजाद अकबर हैं और उसके फ़ौरन बाद मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये वाक़या मेरे अहले खाना की मौजूदगी में पेश आया। इस दौरान एमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया
और जब इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची तो मैं बेहोश था और मुझे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे वहां पे तिब्बी इमदाद दी गई और मेरा इलाज किया गया। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मेरे चेहरे पर शदीद चोटें आईं, जिनमें सोजन और नाक का फ्रैक्चर भी शामिल है। उनके नाक की जो हड्डी है उसको फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया। अब शहजाद अकबर ने इस इंकशाफ में ये बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर गर्दिश कर रही है। इस तस्वीर में उनके चेहरे को जख्मी देखा जा सकता है। लेकिन शहजाद अकबर ने यह बताया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उनकी जो तस्वीर है ये असल नहीं है, ये एक जाली तस्वीर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। उसके बाद शहजाद अकबर ने इस बात की तस्दीक की कि हमले के सबब उनके नाक की हड्डी टूटी है और चेहरे पर भी जख्म आया है। पुलिस सरगर्मी से हमला आवर को तलाश कर रही है और पुलिस ने ये यकीन दिलाया है कि वो हमला आवर को भी पकड़ेंगे और इस हमला आवर के पीछे जो अनासिर हैं जिन्होंने इससे हमला करवाया उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर ने आखिरी इंकशाफ किया। शहजाद अकबर ने आखिरी इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि इस हमले के मुतल्लिक सीसीटीवी फुटेज तो मौजूद है, इस हमले के मुतल्लिक तस्वीर भी मौजूद होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस की तफ्तीश के बायस वो ये सीसीटीवी फुटेज और ये जो तस्वीर हैं हमला आवर की ये अभी मंजर आम पर नहीं ला सकते, ये तस्वीर शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बरतानवी जो कानून है उस पर मुझे मुकम्मल यकीन है और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि बरतानिया को सब के लिए महफूज बनाया जाए और मुझसे इख्तलाफ रखने वालों के लिए भी इसको महफूज बनाया जाए। लेकिन अब इस हमले पर सीनियर एंकर जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ा दावा किया है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने अब शहजाद अकबर साहब पर जो हमला किया गया इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। और इस दावे में जावेद चौधरी साहब ने ये अल्फाज बोले कि फ़र्ज़ करें अगर शहजाद अकबर पर फ़ौज ने हमला करवाया है तो फिर मुझे अपनी फ़ौज की सलाहियतों पर बड़ा अफसोस है। ये कैसा हमला है कि जिसके अंदर सिर्फ एक नाक और एक जबड़ा टूटा है। मुझे नहीं लगता कि फ़ौज ने ये काम करवाया होगा। शहजाद अकबर के अपने बहुत पंगे हैं, कोई ना कोई बंदा आकर उन्हें टकर गया होगा। यानी जावेद चौधरी साहब का ये तासुर था कि अगर फ़ौज ने ये काम करवाया होता, अगर फ़ौज ने ये हमला करवाया होता तो सिर्फ उनके नाक को नुकसान ना पहुंचता या उनका नाक और जबड़ा ना टूटता, बल्कि उनको और भी नुकसान पहुंचता। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब का ये दावा अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस दावे पर और शहजाद अकबर साहब पर जो हमला किया गया इसकी शदीद मजम्मत की है और इस पर गमो गुस्से का इजहार किया है। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब जीएचक्यू के एक करीबी एंकर ने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का शगुफा छोड़ा। अब ये एक ऐसे एंकर हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माने जाते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट को कोट करके पीटीआई को और पीटीआई के रहनुमाओं को धमकाते हैं। अक्सर ये अपनी ट्वीट्स में पीटीआई पर होने वाले मजालिम को जस्टिफाई भी करते हैं और उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं, यानी मुनीफ फारूक साहब। अब मुनीफ फारूक साहब ने इससे पहले अमार सोलंकी नामी एक जो ट्विटर अकाउंट था उसके मुतल्लिक नादान दोस्त के तौर पर यह इंकशाफ किया था कि ये जो ट्विटर अकाउंट है अमार सोलंकी का ये आईएसआई का है। और फिर उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि इस अकाउंट को जनरल फैसल नसीर भी खुद इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर चारों नाचार ये जो अकाउंट है इसको डीएक्टिवेट करना पड़ा। तो फिर मुनीफ फारूक साहब को बहुत से लोग जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट का एक नादान दोस्त कहने लगे कि जिन्होंने इस तरह का एक तजिया किया जिसके नतीजे में ये अकाउंट बंद हो गया और ये भी पता चल गया कि ये किसी इदारे का अकाउंट था। अब मुनीफ फारूक ने एक मरतबा फिर नादान दोस्त का किरदार अदा किया है और अब उन्होंने ये बयान दागा है या ये तजिया दागा है कि इस्टेब्लिशमेंट हर लेवल पर इमरान खान साहब से नफरत करती है।
अब ये जो उनका कहना है, यानी जीएचक्यू के करीबी एंकर के तौर पर, और वो दावा करते हैं कि जीएचक्यू के जराए उनको खबर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में हर सतह पर इमरान खान के खिलाफ नफरत है। यानी एक तरफ तो फौज ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुनीफ फारूक जैसे जो नादान दोस्त हैं वो बार बार इस किस्म के बयानात देकर फौज को ज़बरदस्ती सियासत में घसीटते हैं। इसलिए एक मरतबा फिर उनको नादान दोस्त के नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब सुहेल आफरीदी ने डीजी आईएसपीआर के मुतल्लिक एक बड़ा जारहाना नौयत का बयान दिया। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि सुहेल आफरीदी की जानिब से इस किस्म का एक जारहाना बयान दिया जाएगा। अब सुहेल आफरीदी ने इस जारहाना बयान में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब इमरान खान साहब ने मेरा नाम वज़ीर आला के लिए फाइनल किया तो डीजी आईएसपीआर पेशावर आए और डीजी आईएसपीआर ने ये कहा कि हम नहीं मानते, यानी सुहेल आफरीदी को हम वज़ीर आला नहीं मानते। तो उन्होंने कहा, यानी सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं डीजी आईएसपीआर से या उनसे पूछता हूं कि तुम कौन हो और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं फलां वज़ीर आला को मानता हूं और फलां को नहीं मानता। उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज बोले कि तुम पख्तून कौम को नहीं मान रहे, उनके सियासी और मजहबी जमातों को नहीं मान रहे। क्या खैबर पख्तूनख्वा कोई लैब है? यहाँ हर कोई आके अपना तजर्बा करके चला जाता है। हमने इनका रास्ता रोकना है। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। अब ये जो ऐलान है इसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क गीर एहतजाज होगा, पूरी कौम जो है वो सड़कों पर होगी। और जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ा इनकलाब लाया गया था इलेक्शन में, इसी तरह का इनकलाब जो है ये अब 8 फरवरी 2026 को लाया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको शहजाद अकबर पर हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक नई खबर आई है, और शहजाद अकबर साहब का अब से कुछ देर पहले, यानी जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, एक नया बयान सामने आया है। ये बयान भी क्विकली आपको बताते हैं और इसी वीलॉग के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। तो मामला ये है कि अब शहजाद अकबर साहब का एक नया बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर किसी को मेरे ख्यालात, सियासी तबसरों, हत्ता कि मेरी शक्ल भी पसंद नहीं, तो ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात मुझे खामोश नहीं करवा सकते। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात मेरे अज़म को मज़ीद मजबूत करेंगे। तशद्दुद मुझे डरा नहीं सकता और ना ही मुझे सच बोलने से रोक सकता है। मैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जमहूरी अक़दार के जवाल को बेनकाब करता रहूँगा। उसके बाद उन्होंने एक अपडेट भी दी तफ्तीश के मुतालिक और उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया है और मेरे अहल खाना को भी इन्फॉर्म किया है कि इस टारगेटेड हमले की सरगर्मी की वो तफ्तीश कर रहे हैं। ये टारगेटेड जो हमला है ये बड़ा मानीखेज लफ्ज़ है और ये शहजाद अकबर ने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा है कि ना सिर्फ इस हमला आवर को बल्कि इस हमला आवर के पीछे जो अनासिर हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के हवाले से एक बड़े इंकशाफ से आगाह करते हैं। अब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने इस मामले पर क्या इंकशाफ किया है ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक ख़त जो है ये एक, या आप कह सकते हैं कि एक अर्जी जो है ये PTI या इमरान खान साहब की खिदमत में पेश की गई। और इस अर्जी का मकसद ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी और उनकी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक ख़त पहुँचाया कि कोट लखपत जेल में जो क़यादत कैद है जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अब इस पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक अहम इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है वो सिर्फ हमारी तहरीक को रोकने के लिए है
हुकूमत का ये प्लान है कि सुहेल आफरीदी को किसी मुकदमे में सजा सुनाकर नाअहल कर दिया जाए, जैसे जरताज गुल और उमर अयूब वगैरह को किया गया है। यानी मीर साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि ये हुकूमत प्लान कर रही है कि एक मुंतखब वज़ीर आला को किसी जाली मुकदमे में नाअहल कर दिया जाए। लेकिन मीर साहब ने यह कहा कि इसके बावजूद पीटीआई किसी सूरत 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं लेगी। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर लीगी कारकुनों के सोशल मीडिया पर गलीज हमलों के मुतालिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कब्जा माफिया से जुड़ा जो एक केस था, इस केस में जाती उमरा जो शरीफ खानदान की रिहाइशगाह है, इसके मुतालिक कुछ ऐसे रिमार्क्स दे दिए, कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिस पर मरियम नवाज बड़ी बरहम हो गई। और अब मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया है और ऐसे अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज सोशल मीडिया पर खुद फॉलो करती हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक बड़ी गलीज किस्म की मुहिम जो है ये सोशल मीडिया पर शुरू कर दी है। और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये ताने दिए जा रहे हैं कि इनकी तो औकात सेशन जज बनने की भी नहीं थी और ये कैसे चीफ जस्टिस बन गई। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो ये हुकूमत जाली मुज़ाकरात का जाली ढोंग रचा रही थी और अब ये इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि तारिक फजल चौधरी ने ये कहा है कि अब तो नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, यानी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हों, और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो बजाते खुद इन मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत को पता है कि अब पीटीआई कितनी बड़ी तहरीक चलाने वाली है, इसलिए अब खौफजदा होकर ये इमरान खान साहब के सामने मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई ने यह कहा है कि मैं खुद जाकर मुज़ाकरात के मायदे पर इमरान खान से दस्तखत लूँगा, और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ इस मामले पर पहले भी सरेंडर कर चुके हैं। यानी ये जो इस वक्त पूरा निज़ाम है, ये जो तख्तो ताज है, ये मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर सियासी तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है और खान साहब के सामने सरेंडर कर चुका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।